वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। और अब इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस वक्त निसर्ग तूफान से तबाही का जायजा ले रहे हैं और तूफान से सबसे ज्यादा तबाही रायगढ़ जिले में हुई है। तूफान तो चला गया लेकिन तबाही का मंजर छोड़ गया। घरों की छतें उड़ गई, दीवारें ढह गई, पेड़ उखड़ गए, बिजली के खंभे तक जमीन से उखड़ गए। कई इलाकों में अभी बिजली बहाल नहीं हो पाई है। हालात का जायजा लेने के लिए उद्धव ठाकरे पहुंचे हैं। बहुत से ऐसे इलाके जहां पर अभी भी बिजली बहाल नहीं हो पाई है, घरों की छतें उड़ गई हैं और नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। इसी का आकलन करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनके बेटे भी साथ ही नजर आ रहे हैं, पहुंचे हैं जायजा लेने के लिए। एक वायरस ने बहुत कुछ बदल दिया, या कहें कि सब कुछ बदल दिया, जिंदगी का सलीका भी और जीने का तरीका भी। 8 जून से धार्मिक स्थल खुल रहे हैं, फिर से मंदिर में घंटियां बजने लगेंगी, मस्जिदों में नमाज पढ़े जाने लगेंगे, चर्चों में प्रार्थनाएं होने लगेंगी और गुरुद्वारों में अरदास होगी। श्रद्धालु जुटेंगे, लेकिन सबका अंदाज बिल्कुल बदल जाएगा। बदले हालात में दर्शन का तरीका भी बहुत अलग होगा। मंदिर में 2 गज की दूरी भी बहुत जरूरी होगी और बिना मास्क लगाए, चेहरा कवर किए प्रवेश की एंट्री बिल्कुल नहीं होगी। तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, कहीं भी अगर आपको जाना हो तो इन तमाम बातों का ख्याल आपको रखना होगा। देश भर में धार्मिक स्थल 8 जून से दोबारा खुलेंगे और कैसी व्यवस्था की जा रही है मंदिरों में, इसका जायजा लेने के लिए हम इस वक्त पटना के मशहूर महावीर मंदिर के पास मौजूद हैं, यानी महावीर मंदिर में ही मौजूद हैं। और आपको यहाँ हम दिखाएंगे कि किस तरीके से लॉकडाउन से पहले जो व्यवस्था थी दर्शन के और अब लॉकडाउन के बाद किस तरीके की व्यवस्था में पूरी तरीके से एक तरीके से कैसे कहीं बदलाव आ गया है, वो हम दिखाने की आपको कोशिश आज करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब भक्त यहाँ आएंगे मंदिर के बाहर, तो कतारबद्ध तरीके से जब वो मंदिर परिसर के बाहर ही होंगे तो सबसे पहले यहाँ सैनिटाइजेशन मशीन लगाया गया है। इस गेट से जो है उनकी एंट्री होगी सीधा मंदिर के अंदर। अब यहाँ आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप देख लीजिए, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग सबसे महत्वपूर्ण बात जो है उसका पालन करने के लिए यहाँ पर आप देखिए मार्किंग की जा रही है। महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, यानी 2 गज की दूरी बनी रहे, भक्त एक दूसरे के साथ चिपके नहीं, एक तरीके से कह सकते हैं एक दूसरे से सट के ना खड़े रहे, इसकी यहाँ पर पूरी जो है वो कोशिश की जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए। और जो बहुत दिलचस्प बात यह है कि शायद अपने तरीके का ये पहला मंदिर है जो लॉकडाउन के बाद खुल रहा है, जहाँ पर अब भक्तों को दर्शन करने के लिए जो है अल्फाबेट तरीके से एक फॉर्मूला निकाला गया है, यानी कि अक्षरबद्ध तरीके से जो है उनको यहाँ पर एंट्री दी जाएगी, यानी कि ABCDE जो अल्फाबेट्स होते हैं उसके हिसाब से भक्तों को जो है मंदिर में दर्शन करने के लिए एक दिन मिलेगा। यानी कि अगर आपका नाम ABCDE से शुरू होता है पहले 5 अक्षर से, तो आप जो है एक दिन आप दर्शन कर सकते हैं, उसके बाद अगले 5 अक्षर जो होंगे वो अगले दिन करेंगे। हम लोग जानते हैं कि मंदिर में घुसने के बाद जो भक्त होते हैं वो घंटी बजा के फिर दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ आप देखिए तमाम जो मंदिर के अंदर घंटियाँ हैं उनको इस तरीके से कपड़े से बांध दिया गया है ताकि लोग एक दूसरे इस घंटी को बार बार ना छुए और जो इन्फेक्शन यानी वायरस फैलने का जो खतरा है वो बिल्कुल उससे कम किया जा सके। तो कुछ गाइडलाइंस जो जारी की गई हैं, क्योंकि जब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब खुलेंगे तो इन तमाम चीजों का ख्याल रखना होगा। पटना में अलग तरीके से तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन देश के दूसरे इलाकों में किस तरीके से मंदिर खुलने की तैयारी हो रही है वो रिपोर्ट भी देखिए। हनुमान जी को संकट मोचक कहा जाता है, यानी कि अगर आप पे कोई आपदा आई है और अगर आप हनुमान भक्त हैं तो कहा जाता है कि हनुमान जी अपने सारे भक्तों के सारे कष्ट ले लेते हैं। कोरोना तो एक ऐसा कष्ट है जो सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जिससे लोग पीड़ित हैं। लेकिन जिस मंदिर में हम खड़े हैं ये मंदिर प्राचीन हनुमान मंदिर है कैनॉट प्लेस में।
8 तारीख को इस मंदिर के पट खुलेंगे। 2 महीने से ज्यादा लॉकडाउन में रहने के बाद अब यहाँ पे जो डेवोटीज हैं, जो लोग यहाँ मानते हैं, वो अंदर आ पाएंगे और हनुमान जी के दर्शन कर पाएंगे। आप देख सकते हैं कि सैनिटाइजेशन पूरे जोरों शोरों से मंदिर के अंदर चालू है। यहाँ तक कि मंदिर की घंटियां जो हैं उनको भी साफ करने का काम हो चुका है। सैनिटाइज भी किया जा रहा है और सारी घंटियों को खोल के उनकी सफाई चालू है। ये सब किया जा रहा है 8 तारीख के लिए। 8 तारीख को जितने भी श्रद्धालु हैं वो अंदर आ पाएंगे। केंद्र सरकार ने मंदिरों और जितनी भी रिलीजियस स्थान हैं उन सबको खोलने की अनुमति दे दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से मेंटेन की जाएगी। लेकिन अगर हनुमान जी की बात करें तो जो लाखों भक्त उनके देश भर में हैं, उनको यहाँ आके ये संतुष्टि मिलेगी कि वो आके जो संकट इस समय आ चुका है हमारे देश पे, देश के लोगों पे, उसकी विनती हनुमान जी से कर सके। सैनिटाइजेशन पूरी तरह से इस मंदिर के अंदर चालू है। मंदिर 8 तारीख को अपने द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल देगा। ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक के लिए, कैमरा पर्सन अजय ठाकुर के साथ। हमारा सैनिटाइजेशन डेली बेसिस पे चल रहा है और हमने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। हम रोज सैनिटाइज करते हैं इसको जो है, और हमने अपने पूरे जो पैरामीटर जो गवर्नमेंट जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंगली पूरे कर रहे हैं रोज जो है। और जितने भी लोग आएंगे उनके लिए हमने जो है सैनिटाइज कैबिन बना रखा है। उसके बाद उनकी जो स्क्रीनिंग होगी उसके बाद वो एंटर करेंगे, हैंड वॉश किए जाएंगे सैनिटाइजर से। और कायदा जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि डिस्टेंस बना के रखना है, तो हम डिस्टेंस बना के रखेंगे। प्रसाद कोई नहीं चढ़ाएंगे नहीं हम लोग, और दर्शन करते हुए जैसे आगे बढ़ते जाए। मंदिर में ये डिसीजन अभी तक लिया गया कि प्रसाद वगैरह नहीं चढ़ेगा, किसी का भी फूल माला नहीं चढ़ेंगी और न प्रसाद चरनामृत भी नहीं दिया जाएगा, और सोशल डिस्टेंसिंग का जगह जगह पालन किया जाएगा। और एक बार में जो है 5 से 10 व्यक्ति जो है अंदर प्रवेश कर पाएंगे दर्शन के लिए। तो नियम कायदे सब कुछ बदल जाएंगे। गुरुद्वारे में भी रौनक लौटने जा रही है, लेकिन अंदाज काफी अलग होगा। ना वैसी भीड़ देखेगी और ना ही साथ बैठकर अरदास कर पाएंगे। एंट्री भी थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद ही मिलेगी। और दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में कोरोना काल में दर्शन की तैयारी शुरू हो गई है। देखिए बंगला साहिब गुरुद्वारे से हमारी ये रिपोर्ट। देश भर में 8 तारीख से मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे खोलने की तैयारियां हैं। इन सबके बीच इस वक्त हम दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में मौजूद हैं। एक ऐसी जगह जहां वीकेंड्स पे 50,000 से 1 लाख तक लोग दर्शन करने के लिए आम दिनों में आया करते थे। अब कोरोना वायरस के समय में श्रद्धालुओं के लिए दर्शन करने के लिहाज से क्या कुछ बदल गया है, ये आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो पांव धोने से। ये पहली दफा नहीं है, आम दिनों में भी पांव धोना और हाथ धोना इस चीज में शुमार था। उसके बाद ही कोई जो श्रद्धालु है वो देश भर के बल्कि सारे ही गुरुद्वारों में ऐसा होता है कि इसके बाद ही कोई गुरुद्वारे में दर्शन करने के लिए जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है वायरस के लिहाज से। इसके बाद जो आप देख रहे हैं ये एक डिसइंफेक्टेंट चैम्बर टाइप बना रखा है, टनल टाइप बनाया हुआ है कि कोई भी अगर इसमें जाएगा तो एक तरीके से पूरा सैनिटाइज उसको किया जाता है। पूरा सैनिटाइज होने के बाद ही कपड़ों से लेकर के ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा जो भी श्रद्धालु है वो सैनिटाइज हो जाता है। उसके बाद से ही आने जाने की प्रक्रिया होती है। अब क्या कुछ नया है, इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा मौजूद हैं। सिरसा साहब, पांव धोना, हाथ धोना तो पहले के लिहाज से ही शुमार था, नया क्या है दर्शन के लिहाज से कोरोना वायरस के समय में? देखिए, एक तो हमने ये जगह जगह ये सैनिटाइजेशन के एक डिसइंफेक्शन चैम्बर बनाए हैं। ये वॉक इन है और आप इसमें से निकलेंगे तो आपको इसके साथ डिसइंफेक्ट किया जाता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे आगे तो हमने जगह जगह पे ये सैनिटाइजिंग स्टैंड्स लगाए हैं। यहाँ से जो भी संगत जाएगी, इस तरह के बहुत सारे स्टैंड जैसे हमारे 8 तारीख को अलाउ करेंगे तो ये सारी जगह पे स्टैंड्स लगेंगे। ये सैनिटाइज करने के लिए ये पैर से आप दबाएंगे तो आप सैनिटाइज अपने हाथ सैनिटाइज कर सकते हैं। तो 2 दिन बाद मस्जिद भी खुल जाएंगे, नमाजी फिर से मस्जिदों में नमाज पढ़ पाएंगे। लेकिन इस मुश्किल वक्त में मस्जिद में भी इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि जरूरी दूरी बनी रहे। बिना मास्क, बिना चेहरा कवर किए किसी को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं होगी। मस्जिद में नमाज के वक्त भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। हम खड़े हैं दिल्ली की ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद में और हमारे साथ हैं जामा मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी साहब। किस तरह के इंतजामात किए हैं जो 8 जून से सारी चीजें खुलने वाली हैं, तो एक नया अध्याय, एक नई शुरुआत होने वाली है, कैसे? जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से आई हैं, हमने
पहले से इंतजाम शुरू कर दिए हैं। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो ज़रूरी है और लोगों को बताया भी जाएगा कि वो इस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखें। नमाज़ पढ़ने वालों के लिए मार्किंग कर दी गई है कि कितने फासले से वो नमाज़ पढ़ें, और इसी तरह जो हौज़ है हमारा उसके लिए उसको खाली करा लिया है और लोगों से कहा जाएगा कि लोग अपने अपने घरों से वज़ू कर आएँ, हाथ अच्छी तरह से धो कर आएँ। इसी तरह ये भी उनको बताने की हम कोशिश करेंगे कि लोग एक साथ भीड़ की शक्ल में ना आकर थोड़ी थोड़ी तादाद में आते रहें और एक दरवाजे से आएँ तो नमाज़ पढ़ने के बाद दूसरे दरवाजे से जाएं। जब भीड़ हो गेट पर तो सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस कोरोना से हमको बहुत देर तक जंग लड़नी होगी, उसका मुकाबला करना होगा। इसी में हमको जीना भी है और अपने आप को भी ज़िंदा रखना है और दूसरों का भी ख्याल रखना है कि दूसरों को भी ये वायरस जो है वो ना लग पाए। तो इन हालात में जबकि हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में ये वायरस फैल चुका है, हमें बहुत एहतियात करनी होगी और एहतियात नहीं, मैं समझता हूँ कि हयात है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए दिल्ली में 30 जून तक चर्च नहीं खुलेंगे। चर्च की गाइडलाइंस लागू करने की बड़ी चुनौती है। अभी तय होना है कि भीड़ कैसे कम हो, कैसे संडे मास प्रेयर का रास्ता निकाला जाए। इस वक्त हम दिल्ली के गोल डाक खाना के पास जो चर्च है उसके बाहर मौजूद है। हमारी फादर से बात हुई, हाल फिलहाल चर्च बंद है, लेकिन उनका ये कहना है कि आने वाले 30 जून तक दिल्ली के सभी चर्च बंद रहेंगे। वो नहीं चाहते कि लोग ऐसे समय पे, जिस वक्त कोरोना वायरस दिल्ली में लगातार अपने पांव पसारता जा रहा है, ऐसे में लोग चर्च में जुटना शुरू हो जाए। कोई आधिकारिक ऑर्डर इस चीज पे अभी नहीं आया है, लेकिन आने वाले 2-3 दिनों में उनका कहना था कि सारे चर्च को इस चीज की सूचना दे दी जाएगी। लेकिन इसके अलावा जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनके सामने चुनौती ये होगी कि जितनी भीड़, जितने लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, कैसे उनको मैनेज किया जाएगा। कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ निखिल लखवानी, दिल्ली, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।